अभिषेक सिंह के घर जैसे ही एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5-5 डेड बॉडी पहुंचती हैं, उनके मोहल्ले में जितने भी लोग थे उनके बीच में कोहराम मच जाता है। उनके घर में जितने भी नाते रिश्तेदार आए हुए थे, वो जब इस खौफनाक मंजर को देखते हैं तो सबके मन में एक ही प्रश्न उठता है कि कैसे इन सभी की हँसती-खेलती ज़िंदगी एक छोटी सी गलती की वजह से समाप्त हो गई। ये जो 5 डेड बॉडी अभिषेक सिंह के घर में पहुंची थी, ये किसी और की नहीं बल्कि अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी प्रियांशी, उनके माता-पिता और उनके 6 महीने की दूध मुही बच्ची की डेड बॉडीज़ थीं, जो एक हादसे का शिकार हो गए थे। और ये हादसा किसी आपसी रंजिश या किसी डकैती की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उस छोटी सी गलती की वजह से हुआ था जिस गलती को हम हर रोज़ करते हैं। यानी कि आप और हम इस गलती को हर रोज़ करते हैं, और हम जब इस गलती को करने के बाद आसानी से बच करके निकल जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं किया। लेकिन जब हम इस गलती को करने के बाद बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं और फिर बच करके निकलते हैं, तो हम यही समझते हैं कि भाई आज के बाद मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा, आज तो मैं मौत के मुंह में जाते जाते बचा हूँ और आज के बाद मैं ये गलती नहीं करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में हम उसी गलती को समझने वाले हैं जिस गलती को इन 5 लोगों में से एक व्यक्ति ने किया था, और उस व्यक्ति की गलती की वजह से इन सभी 5 लोगों की डेथ हो गई। तो आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को केवल खुद ही ना देखें बल्कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि एक लेसनेबल वीडियो है, और इसमें जिस गलती के बारे में बताया गया है उस गलती को आज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद यदि हम में से जो भी लोग इस गलती को भविष्य में नहीं दोहराएंगे तो 100% उनकी और उनके परिवार की जो लाइफ है वो सेफ होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लखनऊ के बालागंज इलाके में रहने वाले अभिषेक सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 2022 में अभिषेक सिंह की शादी प्रियांशी सिंह से हुई थी, जो कि एक सरकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। उनके घर में उनके माता पिता के साथ साथ एक 6 महीने की छोटी बच्ची है, जिसका अभी नामांकन भी नहीं हुआ है, यानी कि वो अभी बहुत ही छोटी बच्ची है, और प्यार से सभी लोग उसको घर में श्री श्री कह करके पुकारते हैं। अभिषेक सिंह के परिवार में उनके बड़े भाई हिमांशु सिंह भी हैं, जो कि प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनका एक भतीजा दिव्यांशु है और भाभी जी का नाम ज्योति है। अभिषेक सिंह का जो पूरा परिवार है वो हंसता खेलता परिवार था। परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। फाइनेंशियली पूरा परिवार बहुत ही मजबूत था, और हम यह कह सकते हैं कि उनकी जो फैमिली थी एक कंप्लीट फैमिली थी। अभिषेक सिंह पेशे से इंजीनियर हैं और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं। ऑफिस जाने के लिए उन्होंने 2020 में एक सेकेंड हैंड कार खरीदी थी, और जब कभी भी अभिषेक सिंह को कहीं पर जाना होता था या फैमिली को लेकर के किसी फंक्शन में या नाते रिश्तेदार के घर जाना होता था तो वे अपनी इस कार का यूज़ करते थे, वरना वे इस कार को लेकर के अक्सर अपने ऑफिस और ऑफिस से घर आते जाते रहते थे। एक रोज़ अभिषेक सिंह के पास उनकी बहन सरला सिंह का फ़ोन आता है, जो कि मैनपुरी में रहती हैं। वो कहती हैं कि भाई तुम्हारे भांजे का मुंडन कार्यक्रम है शनिवार को, और तुम्हें फैमिली को लेकर के घर आना है। अभिषेक कहते हैं ठीक है बहन, मैं आ जाऊँगा, तुम एक बार मम्मी पापा को फ़ोन कर दो और प्रियांशी को भी बता देना। मैं जब घर पहुँचूँगा तो मैं ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर दूँगा। और इसके बाद अभिषेक सिंह अपनी कंपनी से 3 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। शुक्रवार को वह शाम को अपनी फैमिली के साथ मैनपुरी के लिए निकल चलते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वे अपने भांजे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल होते हैं, और उस रात वे वहीं पर रुक जाते हैं, यानी कि अपनी बहन के घर में रुक जाते हैं मैनपुरी में। अगले दिन सुबह शनिवार को वो निकलते हैं वहाँ से और प्लान बनाते हैं कि आज तो छुट्टी है तो घर जाने से पहले चलो चलते हैं हम लोग खाटू श्याम। जब अभिषेक सिंह अपने प्लान को अपने परिवार वालों को बताते हैं तो पूरा परिवार तैयार हो जाता है, क्योंकि परिवार वाले यही कहते हैं कि आज तो संडे है, चलो हम सभी लोग खाटू श्याम जी चलते हैं, वहाँ पर उनके दर्शन करके शाम को तुरंत वहाँ से वापस हो लेंगे। और ऐसा प्लान करने के बाद पूरा परिवार सुबह तड़के खाटू श्याम जी के लिए निकल चलता है। जब वो हाईवे से अपनी कार से जा रहे थे तो उस समय पूरा परिवार बहुत ही खुश था, और उनको किसी भी तरीके की ऐसी समस्या का कोई भी आभास नहीं था कि आगे चल करके उनके साथ क्या होने वाला है। खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंचने के लिए अभिषेक सिंह मनोहर दौसा हाईवे पर चल रहे थे, और उस समय पूरा परिवार बहुत खुश था और उनको किसी भी तरीके की अनहोनी का एहसास नहीं था। वो अपनी कार को तेज़ी से चलाते हुए चले जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मस्ती के साथ कार आगे बढ़ रही थी। मंदिर से करीब 100 किलोमीटर पहले मनोहर दौसा हाईवे पर अचानक एक कंटेनर उनके सामने आ जाता है। जिस समय कंटेनर अभिषेक सिंह के सामने आया था उस समय जो उनकी कार की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी,
और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी कार को बचाने के लिए, लेकिन कार को बचाने के चक्कर में उनकी कार सीधे जाकर के कंटेनर में टकरा जाती है। तो टक्कर इतनी जोर की होती है कि कार का जो आगे का हिस्सा होता है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। वहीं कंटेनर इस हादसे के बाद पलट जाता है और हाईवे के बगल में बने हुए खाली स्थान में जाकर के गिर जाता है, क्योंकि कार और कंटेनर के बीच में इतनी भयंकर टक्कर हुई थी कि जिसकी वजह से दोनों गाड़ियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। और जैसे ही आसपास के लोग इस टक्कर की आवाज़ को सुनते हैं वो तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं, और जब वे उस कार को देखते हैं तो सभी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कार में बैठे हुए सभी लोगों की बॉडी सीटों के बीच में सैंडविच हो चुकी थी और वो बुरी तरीके से सीटों के बीच में दबी हुई थी। हादसे की जगह पर जो लोग भी पहुंचे थे उन्होंने कार की हालात और उसमें बैठे हुए लोगों के हालात को देखने के बाद तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, और इसके बाद पुलिस पहुंचती है और एम्बुलेंस पहुंचती है, और वे बहुत मशक्कत करने के बाद बॉडी को बहुत ही धीरे धीरे करके निकाल पाते हैं। इसके बाद पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बहुत मशक्कत करने के बाद घायलों को कार से बाहर निकालती है, लेकिन जब तक पुलिस ने उन सभी को कार से बाहर निकाला था सभी लोगों की डेथ हो चुकी थी। यानी कि अभिषेक सिंह, उनकी पत्नी, माता पिता और 6 महीने की छोटी बच्ची अब इस एक्सीडेंट के बाद इस दुनिया में नहीं रहे थे और उन 5 लोगों की जान जा चुकी थी। पुलिस वाले कार के नंबर और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह पता करते हैं कि ये डेड बॉडीज किसकी हैं, जिसके बाद पता यह चलता है कि ये अभिषेक सिंह हैं जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। इसके बाद पुलिस वाले उनके परिवार वालों को फ़ोन करते हैं और परिवार वाले, उनके चाचा और बड़े भाई तुरंत जयपुर के लिए रवाना होते हैं और हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं। और जब वो लोग अपने परिवार वालों की लाश को देखते हैं, यानी कि डेड बॉडीज़ को देखते हैं, तो सभी गस्ता करके गिर जाते हैं कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार जो कि 3 दिनों की छुट्टी लेकर के अपने घर से निकला था और आज अपनी अंतिम यात्रा करके घर वापस आ रहा था। पुलिस टीम 5 डेड बॉडीज़ को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है और इसके बाद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो डेड बॉडीज़ थी उनको उनके परिवार वालों को हैंड ओवर कर देती है। इसके बाद पुलिस वाले इस बात का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। तो पुलिस वालों को प्राइमरी रिपोर्ट में यही पता चलता है कि कार यानी कि अभिषेक सिंह ने ओवरटेक करने की कोशिश की थी और उनकी कार की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो ओवरटेक सही से नहीं कर पाए, क्योंकि कंटेनर एक बड़ी गाड़ी थी और कार की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जिस समय दोनों के बीच में टक्कर हुई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कार पे आया था और इसी वजह से जो कार का फ्रंट पोर्शन था वो बुरी तरीके से बिल्कुल टूट चुका था और जितने भी लोग कार के अंदर बैठे हुए थे उनकी बॉडीज सीट के बीच में सैंडविच हो चुकी थी और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। अब जयपुर के मनोहर दौसा हाईवे पर हुए इस एक्सीडेंट की पूरी कहानी सुनने के बाद हमें एक ही बात समझ में आती है कि वे अभिषेक सिंह थोड़ी सावधानी के साथ अपनी कार को चलाते और ओवरटेक करने की भी कोशिश ना करते, साथ ही साथ अपनी कार की जो स्पीड है उसको लिमिट में रखते कि यदि उनको ज़रूरत पड़े तो वो बहुत ही आसानी से अपनी कार को कंट्रोल कर ले। तो ऐसी स्थिति में शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता है। हमारे देश में हर साल लाखों की संख्या में एक्सीडेंट होते हैं और यदि दिल्ली की बात की जाए तो हज़ारों लोगों की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। और इन सभी एक्सीडेंट्स में देखा जाए तो प्राइमरी जो रीज़न होता है एक्सीडेंट का वो ज़्यादातर ओवरटेक करने की वजह से होता है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ी होती हैं वो आसानी से अपनी जगह से हिल नहीं पाती हैं, लेकिन ये जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट इधर उधर होती रहती हैं और आगे निकलने के चक्कर में ये कभी ना कभी जा करके सामने से आ रही गाड़ी से टकरा जाती हैं। क्योंकि जो बड़ी गाड़ी सामने से आ रही होती है उनके लिए आसान नहीं होता है कि कोई भी गाड़ी उनके यदि सामने आ रही हो तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर पाएँ, और यही कारण होता है कि जब किसी बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी की टक्कर होती है तो ज़्यादातर नुकसान छोटी गाड़ी में बैठे हुए लोगों के साथ होता है, जैसा कि अभिषेक सिंह के परिवार के साथ हुआ। आज अभिषेक सिंह की केवल एक गलती की वजह से यानी कि ओवरटेक करने की वजह से उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया है। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप अपने परिवार के साथ या अकेले कहीं पर भी कार से या बाइक से जा रहे हैं तो 100% कोशिश ये कीजिए कि समय से पहले निकलिए। दूसरा, ओवरटेक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि आप सही से ओवरटेक नहीं कर पाए और आपकी गाड़ी का कोई भी पार्ट या पूरी गाड़ी नहीं कोई भी पार्ट सामने वाली गाड़ी से टकरा जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी छोटी है और यदि आप बाइक में हैं तो शरीर के टूटने फूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। यदि जल्दी में है तो थोड़ा समय से पहले निकलने की कोशिश करें, और यदि लेट भी पहुंचेंगे तो जान नहीं जा रही है, थोड़ी डांट पड़ जाएगी ऑफिस जाने में, बट आपकी लाइफ क्या रहेगी, सेफ रहेगी। इसलिए आज मेरा जितने लोग भी वीडियो ये देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
जब भी आप कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो किसी को भी ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।